नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ग्राम। मैं हूं आपके साथ। लगातार ये मोदी का बिहार दौरा जारी है और कल जो है मोदी जी वैशाली के हाजीपुर लोकसभा सीट से कुतुबपुर गांव में आ रहे हैं। यहां पे एनडीए के तरफ से जो है चिराग पासवान को रखा गया है उम्मीदवार के तौर पे और उनके सामने जो है आरजेडी के तरफ से उनका मुकाबला होगा। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कल की तैयारी जोरों शोर से चल रही है। लगभग लाखों लोग यहाँ आने का संभावना जताई जा रही है। जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कुर्सियों का व्यवस्थाएं की गई है, पार्किंग का वीआईपी पार्किंग का जो है इस पंडाल के पीछे जो है व्यवस्थाएं की गई है। लगभग 3 पंडाल जो है यहाँ पे बनाई गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक पंडाल जो है अभी रेडी है, उधर जो है काम चल रहा है पंडाल में और इधर भी जो है वो काम चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चिराग पासवान जो है वो लोजपा के नेता है, लेकिन यहाँ पे नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो लोजपा का एक भी जो झंडा है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि गठबंधन जो है जेडीयू, लोजपा और भी कई अन्य पार्टी को मिलाकर बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर जो है केवल और केवल बीजेपी का ही झंडा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कोई भी लोजपा का झंडा नजर नहीं आ रहा है। मैं आपको फिर से बता दूं कि नरेंद्र मोदी जो है लगभग 8वीं बार बिहार दौरे पे हैं और यहीं लालू प्रसाद यादव जो है उन्होंने भी ट्वीट कर जो है विपक्षी पार्टी को दबाने का प्रयास किया है, तंज कसा है। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि तेजस्वी यादव जो है प्रतिपक्ष विपक्ष जो नेता हैं वो भी नरेंद्र मोदी पर जो है तंज कसा है। यहीं आप मेरे पीछे इधर भी देख सकते हैं कि इधर जो है नरेंद्र मोदी जो है उनका हेलीपैड बनाया गया है। इधर करीब आज जो कल जो है नरेंद्र मोदी यहाँ पे सुबह 9 बजे यहाँ पे प्रस्थान करेंगे और कल उनका जो है 3 दौरा जो है बिहार में होगा। पहला जो है 9 बजे के करीबन में कुतुबपुर में होगा, दूसरा दौरा उनका मुजफ्फरपुर में है और तीसरा दौरा छपरा में है। नरेंद्र मोदी जो है आज पटना करीबन 6 बजे एक विशेष विमान के जरिए जो है वो उतरेंगे और वहाँ पे करीबन 7 बजे से लेकर करीबन 8 बजे तक वो रोड शो पटना में करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि नरेंद्र मोदी का जो 3 किलोमीटर का दौरा है वो 1 घंटे में तय होना है। अभी हमारे साथ क्षेत्रीय प्रभारी और इस कार्यक्रम का भी प्रभारी मौजूद है। हम इनसे जानने का भी प्रयास करते हैं कि कल जो है क्या कुछ यहाँ पे कितना लोग सर कल यहाँ पे जमा होने का जो है उम्मीद लगाई गई है। कल मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो जैसा रुझान दिख रहा है और जैसा अभी लोगों में, कार्यकर्ताओं में और आम जनमानस में जो उत्साह दिख रहा है, मुझे लगता है कुछ नहीं तो हम लोग 1.25 लाख से 1.5 लाख पैर रखने का जगह पुल तक नहीं मिलेगा, वैसी व्यवस्था कल और लोगों में उत्साह जो दिख रहा हो रहा है। कल सर नरेंद्र मोदी का लगभग 3 जो है कार्यक्रम का तय किया गया, तो क्या यहाँ पे जो है 1.5 लाख के आसपास लोग पहुँच पाएंगे? तीनों अलग अलग जगह है, तीनों अलग अलग लोकसभा है, तीनों अलग अलग क्षेत्र है और इन तीनों क्षेत्रों में अब प्रधानमंत्री जी की रैली अगर हाजीपुर लोकसभा के अंदर भी 3 जगह होती तो भी संख्या इतनी ही होती। ये तो 3 अलग अलग लोकसभा में हो रहा है, तो आप निश्चित मानिए कि अब तीनों जगह में कंपटीशन है कि 1.5 लाख 2 लाख के पार कौन करता है उसको। तो प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए लोग आते हैं। प्रधानमंत्री जी इस विश्व के और देश के चहेते और सबसे शक्तिशाली नेताओं में से। सर आप शक्तिशाली की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि आज सुबह जो है लालू प्रसाद यादव आरजेडी के सुप्रीमो की तरफ से जो है ट्वीट आया है और नरेंद्र मोदी पे जो है तंज कसा गया है। अब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बहुत बड़े हैं, उन पर क्या टिप्पणी करूँ, लेकिन जो विचारधारा की लड़ाई होती है उसमें व्यक्तिगत ट्वीट, टीका टिप्पणी छोड़ के जन कल्याण की बात करनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि चारा घोटाले में क्यों उनको जेल हुआ है। उनको बताना चाहिए कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी हमारे पूर्व डिप्टी सीएम साहब, अभी उन पर क्या केसेस चल रहा है। हमको इस तरह की बात करना चाहिए। अब अपने टीका टिप्पणी में क्या रखा हुआ है? जनता जागरूक है, जनता जानती है 5 किलो अनाज किसको मिल रहा है, जनता जानती है 5 लाख का इलाज किसको मिल रहा है, जनता जानती है कि सड़कों से कौन जोड़ रहे हैं, जनता जानती है कि लोगों की रक्षा कौन करता है, जनता जानती है कि भारत एक सुदृढ़ देश बना है, किसने बनाया है उसको। तो चिंता इस पर करनी चाहिए। अन्य बयानबाजी हमारे आदरणीय है, मैं उनका कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मुद्दों पे विचारधारा के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। तेजस्वी यादव बिहार के जो नेता है आरजेडी के, वो आज आप पर बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं बिहार में, पटना में जो है रोड शो करने के लिए। तो जॉब शो क्यों नहीं कर रहे? हम तो जॉब शो कर रहे हैं। तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं तो बोलना उनका काम है, लेकिन मैं बार बार एक ही आग्रह करता हूं कि एक वो जो बार बार क्लेम करते हैं कि उन्होंने इतना रोजगार दिया, मैं उनके या उनके मंत्रियों के जिस विभाग के में रोजगार की चर्चा आज हो रही है, एक पेपर ऐसा दिखा दें जिसमें उनके माननीय मंत्री तत्कालित
उनका एक हस्ताक्षर हो कि उन्होंने ऐसा कुछ योजना निकाला हो जिसमें आपको रोजगार बनने वाला हो या रोजगार को उन्होंने स्वीकृत किया हो। माननीय तेजस्वी यादव जी नेता है, बिहार के युवा नेता हैं, लेकिन उनके पास भी 4-5 विभाग थे, बड़े विभाग थे। उनके विभागों की एक सूची मुझे निकाल के दिखा दीजिए कि कहाँ से कुछ रोजगार। आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी देश बन गई है, कुछ तो हुआ होगा। आज यूनिकॉर्न सेटअप में हमारे पास इतने स्टार्टअप्स हैं, कुछ तो हुआ रहेगा। और देश की जनता बोल नहीं रही है, अकेले अपने रोजगार की वो चिंता कर रहे हैं। इसलिए चिंता कर रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री जी के होने का देश में जो नई विकास की लहर चढ़ी है, तो अब जो वो मुख्यमंत्री बनने का सपना वो छोड़ दीजिए। डिप्टी सीएम उनका गठबंधन उनको नहीं बना सकता, वो अपनी रोजगार की चिंता कर रहे हैं दूसरे के लिए। लालू प्रसाद यादव जी आज आपको बता रहे हैं कि 2 चरण का चुनाव खत्म हो गया है, तीसरे चरण में भारत के प्रधानमंत्री को आज हम रोड पर लाकर खड़ा कर दिए। हमारे आदरणीय हैं, उनके ऊपर क्या चर्चा करें, लेकिन प्रधानमंत्री जी के रोड शो 14 से के पहले से होते रहे और जनता में जो उत्साह है। प्रधानमंत्री जी कभी एरोप्लेन हवाई जहाज के नेता नहीं रहे, प्रधानमंत्री जी हमेशा रोड के नेता रहे, ज़मीन के नेता रहे और ज़मीनी जनता ने उनसे प्रेम किया है, उनके पास अपना समर्थन दिखाया है और उनसे जो उनका लगाव है वो एक परिवार का लगाव है। लालू जी अपने परिवार के बारे में सोचते। देखिए, आदरणीय मीसा जी, आदरणीय रोहिणी बहन हमारी 2 जगह चुनाव लड़ रही हैं, उनके दोनों बेटे डिप्टी सीएम और मंत्री बन चुके हैं, उनको अपने परिवार की चिंता है। मोदी जी परिवारजन कहते हैं पूरे देश को, पूरे देश के युवाओं को, पूरे देश के वृद्ध को, पूरे देश के अभिभावक को, महिलाओं को, माताओं को, बहनों को। तो रोड पे लाने की चिंता नहीं, वो तो हताशा में बोल रहे हैं। पहला 2 चरण में उन्होंने देख लिया है कि उनकी तरफ उनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। फिर से एक बार 40 के 40 भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिलने जा रहा है। तो अब मुद्दा नहीं है तो रोड पे ला दिया। अरे मोदी जी पहली बार रोड शो थोड़ी ना कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कल टीवी आज खोल के जरूर बैठेंगे, रोड पे देखेंगे कि लोग सोचते क्या हैं उनके बारे में और प्रधानमंत्री जी को लेकर जो प्रेम, जो समर्पण और जो उत्साह लोगों में है, एक बार देखेंगे जरूर। और कल एक बार एक निष्पक्ष टिप्पणी बिहार के वासी के रूप में जरूर करेंगे। भारत के इतिहास में आज पहला बार देखा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री पटना में आज रोड शो कर रहे हैं। आप लोग को कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है और मैं तो हाजीपुर में हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का स्वागत हम लोग को कल हाजीपुर की धरती पे करना है। तो इसका अफसोस है कि मैं जा नहीं पा रहा हूँ। मन वही लगा हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। इस भारत में 2014 के बाद बहुत सारी चीज़ें पहली बार हुई। पहली बार गरीबों को पूछा गया है, पहली बार महिलाओं को ताकत दी गई है, पहली बार युवाओं की बात हो रही है, पहली बार एक राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र की बात हो रही है, सशक्त राष्ट्र की बात हो रही है। पहली बार बहुत कुछ हुआ है। पहली बार हमारे बिहार के विकास की बात हो रही है, पहली बार रोजगार की बात हो रही है, पहली बार विश्व की तीसरी और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की। सर, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, आप विकास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो बिहार के विशेष राज्य का दर्जा मांगा गया। 10 साल से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उसके बाद पटना साइंस कॉलेज को बोला गया, जब सेकंड बार में जो नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री गठबंधन एनडीए के साथ आए, उस समय केंद्रीय दर्जा मांगा गया, लेकिन प्रधानमंत्री बोले कि टॉप 10 में लाएंगे और उसमें उनको भी दर्जा केंद्रीय का नहीं दिया गया। इस पर क्या मतलब किस तरह का विकास हो रहा है बिहार के लिए? मैं आपके माध्यम से, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूँगा कि एक आधारभूत संरचना है। आप मुझे लगता है कि हमारे उम्र के ही होंगे, हम लोगों ने उस सत्र को देखा हुआ है जब 4 बजे के बाद हम लोग रोड पे नहीं आ पाते थे, जब थोड़ा अंधेरा हो जाता था। तो जब एक पूरा सिस्टम डिमोलिश हो जाता है, उस सिस्टम को आते आते समय लगता है। आज कम से कम कानून व्यवस्था हमारी सुदृढ़ है। आज कम से कम हमारा जो पलायन जिस तरीके से हो रहा था, चाहे वो स्टार्टअप के माध्यम से या कृषि के माध्यम से, वो धीरे धीरे हमारा कम होते गया। अब यहाँ पे आता है कि फेज़ 2 और फेज़ 3 पर हम कैसे चलेंगे। विशेष राज्य की दर्जा की आपने चर्चा की। आज जो एक घमंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन अलायंस जिसको कहते हैं, वो उनकी ही सरकार थी और उनके ही जो नीति निर्धारक थे, जो प्लानिंग कमीशन उस समय कहा जाता था, उनकी रिपोर्ट को पढ़ लीजिए कि उसमें क्या प्रोविजन है विशेष राज्य का दर्जा। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और साथ में अपना जो इनका राजद का पूरा कुनबा था, वो सब उसमें शामिल थे। उस समय किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अलावा बिहार के इकोनॉमी को उठा के देखी, केंद्र से जितनी हम लोग को सहायता मिली, हमारे बिहार को जितनी सहायता मिली, मुझे लगता है कि विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा से ऊपर आज के डेट में हमारा विशेष पैकेज यहाँ काम कर रहा है। आपके सामने जो 4 लेन बना हुआ है, 4 लेन चल रहा है, आपकी कनेक्टिविटी हाजीपुर से देख लीजिए सारे जगहों की। मुझे लगता है कि इस विशेष राज्य के दर्जे के से हट के विशेष हम और अपने स्टेट के बारे में क्या कर सकते हैं, उसकी हमको चर्चा और खास करके
आरजेडी को करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं। सर अति कल तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो अब मतलब कि कितने आदमी के यहाँ पर मतलब कि आप लोग के यहाँ मतलब आदमी के आने का अनुमान है? 1.25 लाख से 1.5 लाख, इनको मैंने पहले बता दिया है। जो रुझान दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि हम मैनेज कैसे करेंगे, इसके ऊपर की संख्या मुझे होती हुई दिख रही है। हमारा एस्टिमेशन था 1.5 के आसपास, मुझे लगता है ये क्रॉस करेगा। और हम लोगों ने इसीलिए कानून व्यवस्था के ऊपर और अपने कार्यकर्ताओं से खास करके आग्रह किया है कि अपने जो साथी आए, हमारे जो आशीर्वाद देने के लिए प्रधानमंत्री जी को आए, प्रधानमंत्री जी सबको प्रणाम करने के लिए आ रहे हैं, तो उनकी खास व्यवस्था की जाए ताकि किसी को असुविधा ना हो। लेकिन एक जन सलाह हुआ, मैं आप सबों को आमंत्रित करता हूँ हाथ जोड़ के, आप भी आए और प्रधानमंत्री जी की। एक अहम सवाल सर आपसे ये है कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो ज़मीन से जुड़े नेता हैं, तो 2014 से वो आपने ये भी कहा था कि 2014 से जो है वो हमेशा रोड शो करते आ रहे हैं, तो 2014 से अभी तक जो है वो एक भी जनसभा जो है रोड शो बिहार में नहीं किए थे, तो ऐसा क्या हुआ 2024 में जो उनको रोड पर आना पड़ा? रोड पे नहीं आ गए, रोड शो कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि मैंने आपको यही कहा कि हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें 14 के बाद पहली बार, उसमें से एक रोड शो है। इस मैदान में रैली नहीं होती प्रधानमंत्री, पहली बार हो रही है। पहली बार का सिस्टम चलते रहना चाहिए अपने देश में। और आप कल कवर कीजिए, आज शाम को, आज पटना में आप कवर कीजिए, वहाँ लोगों का जुड़ाव एक बार देखिए आपका। उसके बाद अगर अंतरात्मा आपको ये सवाल पूछने को कहता है कि ऐसा क्या हो गया कि इनको आना पड़ गया, उसके बाद ये सवाल आप कल सर कौन कौन नेता यहाँ पर आ रहे हैं? मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं क्या? कल संभवतः मुख्यमंत्री जी भी शायद रहेंगे, मैं अपनी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, अभी सब कुछ हो जाएगा। हमारे यहाँ के प्रत्याशी राष्ट्रीय बीजेपी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवा नेता बिहार के, और यहाँ हाजीपुर लोकसभा के हमारे प्रत्याशी आदरणीय चिराग पासवान जी रहेंगे, और नेताओं की बड़ी सूढ़ी, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम, उसके साथ में अपना उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पार्टी आरएलएम, ये सारे लोगों की एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रहेंगे और सब लोग हाजीपुर को प्रणाम करने के लिए आए हैं।